हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी मज़े से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना प्रीवियस जो लेक्चर है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कर रहे थे फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। ठीक है जी, व्यवहारिक रूप में जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं उनका निर्माण करना। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने जो इसके हम इनको कैटेगराइज कर रहे थे, इनकी मेंटल एबिलिटीज को कैटेगराइज कर रहे थे, जो हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। हमने जो पहला किया था उसमें हमने नॉलेज किया था। ये हमारी आरसीएम, मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा इसके साथ टच में ला दूं कि ये आरसीएम अप्रोच है, जिन्होंने क्या ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर बेस्ड है, जो मेंटल एबिलिटीज और मेंटल प्रोसेसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती है लर्निंग प्रोसेस के अंदर, रादर देन जो हमारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है उसके, रादर देन हम ये मानती है कि जो हमारा मेंटल एबिलिटीज है और मेंटल प्रोसेसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सेकेंडली, ये एक्शन वर्ब्स के से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें किसको मान रही है, ये हमारे मेंटल एबिलिटीज को मान रही है। फिर उन्होंने क्या किया था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बेस करते हुए उन्होंने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, दैट इज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है जी। इन 4 ऑब्जेक्टिव्स के अंदर उन्होंने हमारे तीनों डोमेन्स को कवर किया था, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम उन 4 ऑब्जेक्टिव्स के 17 जो मेंटल एबिलिटीज हैं उनको हम कैटेगराइज कर रहे थे। फर्स्ट वन इज नॉलेज। फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट इज नॉलेज। नॉलेज को हमने 2 में डिवाइड कर दिया था, 2 में कैटेगराइज कर दिया था, दैट इज टू रिकॉल, प्रत्यस्मरण करना, और टू रिकॉग्नाइज, पहचान करना या प्रत्याविज्ञान करना। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग, समझ या बोध। इसको हमने क्या करना था, इसमें हम इसमें जो 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इसको, टू रिलेट, संबंध देखना, 2 चीजों के बीच में संबंध देखना, टू क्लासिफाई, वर्गीकरण करना, टू वेरीफाई, पुष्टिकरण करना, to relate, to classify, to verify, to interpret, to interpret, to cite examples, व्याख्या करना, to cite examples, उदाहरण देना, sixth one is to discriminate, to distinguish, or discriminate, वेद विभेद करना, भेद या विभेद, यानी कि उनके अंदर डिफरेंस देखना, टू जनरलाइज,
सामान्यीकरण करना। हाँ जी, जो आर्ट्सियन अप्रोच है उनके अकॉर्डिंग जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव है, उसके अंदर क्या हो रहा है बच्चे, उसके अंदर हमारे जो अंडरस्टैंडिंग में वो क्या करते हैं बच्चे, उनको क्या क्या आ जाना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या आ जाना चाहिए उनके हिसाब से कि वो जब टॉपिक को वो समझ चुके हैं तो उनको उनके बीच में संबंध स्थापित करना आ जाना चाहिए, उनको रिलेट करना आ जाना चाहिए टॉपिक्स को आपस में, उनका क्लासीफाई करना आना चाहिए उन्हें, कि वो क्लासीफाई कर सके, कि ये टॉपिक वर्गीकरण कर सके कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई कर सके। वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स है जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है समझ के रूप में उनको क्या क्या आ जाना चाहिए स्टूडेंट को, उनका वो पुष्टिकरण कर सके, किसी भी चीज का किसी भी टॉपिक का पुष्टिकरण कर सके, वो इंटरप्रेट कर सके, दैट इज अर्थापन कर सके, उनके जो इंटरप्रेट कर सके, उनके जो ऑब्जेक्टिव जो उनके जो उनके मीनिंग्स हैं, जो उनका उनको प्रॉपर इंटरप्रेट कर सके, उनके उदाहरण एग्जांपल्स दे सके, उदाहरण दे सके। अगर आपको एक टॉपिक समझ आ जाता है तो आप कितने भी आप जनरल लाइफ में अपनी डे टू डे लाइफ में से कितने भी उदाहरण उसके साथ रिलेट कर सकते हो। अगर आप उसको उसके अंदर डिस्क्रिमिनेट उसको डिस्क्रिमिनेट कर सको, डिफरेंट कर सको, उसको भेद विभेद कर सको, यानी कि उसमें आप डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सको और जनरलाइज सामान्यीकरण करना आना चाहिए। अगर आपको वो कह रहे हैं कि नॉलेज के अंदर जब नॉलेज ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट होगा, फुलफिल होगा, तो हमें प्रत्यय समरण और पहचान करना आ जाएगा कि हम टॉपिक को पहचान सकेंगे, हम उसकी किसी चीज को उसके टॉपिक के रिलेटेड पहचान सकेंगे और हमें क्या करना आ जाएगा, उसको प्रत्यय समरण करना आ जाएगा। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर उसको एप्पल दिखा दिया जाए और उसको बता दिया जाए कि बेटा ये एप्पल है, ये खाने की चीज है, जब वो दूसरी बार एप्पल देखेगा तो वो रिकॉल करेगा कि हाँ ये ऐसी चीज मेरे को दिखाई दी थी या मैंने पहले इसको देखा है या खाया है, तो उसको याद आ जाएगा कि खाने की चीज है, ये एप्पल है, ये रेड कलर का है। तो क्या हुआ, उसको पहचान करनी आ गई और प्रत्यय समरण करना आ गया। उसके बाद क्या है, अगर किसी टॉपिक को वो समझ लेता है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको संबंध बनाना आ जाए कि ये खाने की चीज है, एप्पल खाने की चीज है, ऑरेंज भी खाने की चीज है, तो दोनों क्या है, खाने की चीजें हैं, ये दोनों फूड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी, इसे क्लासीफाई कर लिया उसने, फूड कैटेगरी में डाल लिया और रिलेट करना सीख गया कि अच्छा ये भी खाने की चीज है और ये भी खाने की चीज है। और वेरीफाई करना, पुष्टिकरण करना, मैंने इसको इसलिए फूड कैटेगरी में डाल लिया, फूड आइटम्स के अंदर डाल लिया क्योंकि ये खाने की चीजें हैं दोनों। ठीक है, जिस तरह से पुष्टिकरण करना आ गया और उसके बाद एग्जाम्पल देना आ गया कि जो एप्पल है, ऑरेंज है, वो खाने की चीज है, जस्ट लाइक एंड बनाना, कि बनाना सॉरी कि बनाना की तरह ही ये एक जो केला है वो भी खाने की चीज है, उसी की तरह ये वो एग्जाम्पल करना आ जाएगा, उसको समझ आना। मैं आपको इजी वे में डे टू डे लाइफ में जो हमारी चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, किस तरह से उसको एग्जाम्पल करना, एग्जाम्पलीफाई करना आ जाए, उसके बाद डिस्क्रिमिनेट करना आ जाए, डिस्टिंग्विश करना आ जाए। अच्छा, जो बनाना है वो येलो कलर का है, जो एप्पल है वो रेड कलर का है, ये खाने की चीजें हैं, बनाना से मोटा होते हैं, ये एप्पल से हम तंदुरुस्त बनते हैं, लेकिन जो बनाना है हमें हमारी जो स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, इस तरह से वो डिस्क्रिमिनेट कर सके कि किस तरह से कोई चीज हमें एक टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज किस तरह से है। जैसे कि कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो हमारी दिल्ली है, लेकिन हमारी कैपिटल ऑफ हरियाणा कौन सी है, हमारी चंडीगढ़ है। इस तरह से वो डिस्क्रिमिनेट कर सके कि कैपिटल है उसकी चंडीगढ़, हरियाणा की अलग क्यों है, इंडिया की अलग क्यों है, इंडिया क्या है, हरियाणा क्या है। इस तरह से कोई भी टॉपिक है जिसको वो समझ जाए, उसको डिस्क्रिमिनेट करना आ जाए, उसको अलग करना आ जाए, दूसरी चीजों के साथ अलग करना सीख जाए और उसको सामान्यीकरण जनरलाइज करना सीख ले कि अगर जो हमारे देश की कैपिटल है वो दिल्ली है, तो क्या है, अगर हमारे हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ है, तो जो उसकी जो सिटीज हैं, जैसे
कोई भी जो फतेहाबाद है, सिरसा है, जो उनकी भी कैपिटल क्या होगी, चंडीगढ़ ही होगी। जनरलाइज करना आ जाए, इसको सामान्यीकरण करना आ जाए कि किस तरह से दूसरी चीजों के साथ इसको जोड़ा जा सकता है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव बच्चे हमारा था, इधर लिख रही हूं मैं, थर्ड ऑब्जेक्टिव जो हमारा था वो एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन इज अनुप्रयोग। ठीक है बच्चे, अब जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव था अनुप्रयोग था, उसके अंदर क्या क्या आ रहा है? उसके अंदर बच्चे हमारे पास आ रहा है टू रीजन आउट, टू इन्फर, इसमें बेटा 6 कैटेगरीज है। टू रीजन आउट, कारण बताना, टू इन्फर, इसमें क्या है कि आप किसी चीज को व्याख्यान कर रहे हो किसी चीज का, दैट इज टू इन्फर। देन है टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, कि हमें क्या करना है, हमें निर्माण करना आ जाए, परिकल्पना का निर्माण करना आ जाए, दैट इज टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। यह है निष्कर्ष निकालना। किसी भी चीज का हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। Fourth one is to establish, third one is to establish hypothesis, यानी कि बच्चे को क्या हो जाए, जो परिकल्पना है उसको, उसका निर्माण करना सीख ले बच्चा, जो हमारा छात्र है। फोर्थ वन इज टू, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं है, यहाँ पे फॉर्मुलेट है। एस्टेब्लिश निर्माण किया यहाँ पे उसने, टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या सीखना है, हाइपोथेसिस का निर्माण करना सीखना है, परिकल्पना का निर्माण करना सीखना है हमें। ठीक है जी, तो कोई भी प्रयोग है, किसी भी चीज का प्रयोग करने से पहले हमें क्या करना है, उसके बारे में सोचना है कि अगर इसका प्रयोग करेंगे, हम इस चीज को इस तरह से, इन क्वेश्चन का इस तरह से आंसर करेंगे, अगर हम इस सिचुएशन में डालेंगे इस चीज को, तो क्या उसका परिणाम क्या होंगे, दैट इज फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। ठीक है जी। देन है टू एस्टेब्लिश हाइपोथेसिस, निर्माण करने के बाद हमें उसको क्या करना है, स्थापित करना है। पहले हमने हाइपोथेसिस का निर्माण किया है कि इस तरह से हो सकता है, फिर उसको स्थापित भी करना है। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसको एक्चुअल में ले लिया। स्थापित करने के बाद हमें क्या होना चाहिए, हमें उसको वेरीफाई भी करना है। उसको वेरीफाई भी, उसका सत्यापन भी करना आना चाहिए।
पूर्व कथन करना। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा एप्लीकेशन, जिसे हम अनुप्रयोग बोलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए कि किसी भी चीज का हमें उसके कारण जो हम बोल रहे हैं, जो हमने यहाँ पे सीख लिया है, जो टॉपिक के बारे में सीख लिया है, हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका रीजन बताना आना चाहिए कि हम इसको अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है अप्लाई करने का इस टॉपिक को, इस नॉलेज को, इस यहाँ पे। देन हमें क्या करना है, उसका निष्कर्ष निकाल आना चाहिए, उसको इन्फर करना आना चाहिए, उसका हम कंक्लूजन निकाल सकें, कंक्लूड कर सकें कि क्या इसमें से क्या इसका रीजन है, क्या रीजन के बाद हमें उसको निष्कर्ष के उसमें जो सार कहते हैं, हम निचोड़ कहते हैं, वो निकालना आना चाहिए कि क्या टॉपिक का पूरा निचोड़ क्या था। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमें हाइपोथेसिस परिकल्पना बनानी होती है। हाइपोथेसिस क्या होता है कि किसी भी चीज को हम जब कोई काम करते हैं उससे पहले हम उसका परिकल्पना बना लेते हैं। जैसे कि हम बोलें कि सर्दियों का टाइम चल रहा है तो गाजर का जूस पीना है, हमने गाजर का जूस पीने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी परिकल्पना बनाएंगे। कोई भी काम करने से पहले हम एक जैसे हम कहते हैं ध्यूरी बना लेते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि हम अगर गाजर का जूस पीते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो है आईज है, जो आई साइट है वो ठीक हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, हमारा जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है, या हमें जो है हमारा इस तरह से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। इसको डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स का जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो, क्योंकि हमें नहीं पता है, हमने सिर्फ सुना है, तो हमने क्या किया है, उसको फॉर्मुलेट कर लिया है हाइपोथेसिस कि हम अगर इतना टाइम कोई गाजर का जूस पीते तो हमें इस तरह से बेनिफिट्स होंगे। इसी तरह से हम कोई भी काम करने से पहले अगर हम बीएड करते हैं तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए बीएड करना ज़रूरी है। अगर हम बीएड करेंगे तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं हाइपोथेसिस को। ठीक है जी, देन है उसको एस्टेब्लिश करना, कि हमने उसको एस्टेब्लिश कर लिया कि हाँ इस तरह से करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। देयर इज नल हाइपोथेसिस, ये आगे आप रिसर्च में पढ़ोगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी पढ़ोगे आप। असेसमेंट फॉर लर्निंग में इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, आप रिसर्च में जब जाओगे, रिसर्च पढ़ोगे अपना, तब उसमें पढ़ोगे कि हाइपोथेसिस को किस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, फिर उसको स्थापित करते हैं कि हमने उस चीज को लेकर हमने एक पहले अपने मन में एक परिकल्पना बना ली, कल्पना बना ली कि हम इस तरह से हो जाएंगे, फिर हम उसको लेकर चलते हैं, हम उसको बना लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमने सोच लिया, पहले निर्माण कर लिया कि अगर हम गाजर का जूस पियेंगे तो हमें क्या है, हमारी आईसाइट जो इम्प्रूव होने शुरू हो जाएगी। फिर सेकेंडली हमने क्या किया कि हमने उसको किया, हम अगर 1 महीना पीते हैं तो हमारी आईसाइट इतनी इम्प्रूव हो जाएगी। इस तरह से हमने स्थापित कर लिया उसको, हमने एक प्रॉपर एक टर्म्स में ले लिया, एक पूरी जिनमें कि नंबर्स में हमने प्रॉपर उसको एस्टेब्लिश कर लिया। पहले तो हमने सिर्फ एक बनाया था, एक कल्पना की थी, फिर उसको हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि हम इतने महीने पियेंगे तो हमारी जो आईसाइट इतना इम्प्रूव हो जाएगी। तो वैसे ही जैसे कि हमने पहले बनाया कि हमें बीएड करनी है, अगर हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी तो हमें बीएड करना जरूरी है। ठीक है जी, क्योंकि टीचिंग लाइन में हमें कहीं पे भी जॉब नहीं मिलने वाली है अगर हम बीएड नहीं करेंगे। ये हमने फॉर्मुलेट कर लिया। देन हमने एस्टेब्लिश किया कि अगर हम 2 साल में, अगर हम 2020 में शुरू करते हैं तो 2022 में हमारी बीएड कंप्लीट होगी, तो हमें 2024 तक हमारी जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जानी चाहिए। ठीक है जी, इस तरह से ये क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं हाइपोथेसिस को। फिर हमने उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें कितना सत्य है, ये कितनी सत्य है। अगर हम 2 महीने, अगर हम 4 महीने एक्चुअल में पीते हैं गाजर का जूस, तो क्या वाकई में हमारा जो चश्मा है वो उतर जाएगा, हमारी आईसाइट इंप्रूव हो जाएगी, या फिर हमारी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, क्या होगा, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी उसको वेरीफाई करेंगे हम। ठीक है जी, फिर उसके बाद टू प्रेडिक्ट, हमें उसका पूर्व कथन करना आना चाहिए कि हाँ ठीक है कि इतना हो जाएगा, कि हम किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना, कि जैसे कि हम बोलते हैं कि एक सेब डेली खाने से क्या है, हमें कभी बीमार नहीं होते, ये डेट इज पूर्व कथन। ये डेट इज कि हमने किसी भी टॉपिक को इतना समझ लिया कि उसके बारे में हम प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके बारे में हम बता सकते हैं कि अगर ऐसा होगा, हम इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, इतना समझ लिया हमने कि अगर हम ऐसा करेंगे
अगर हम प्रॉपर खेलेंगे तो हमारा जो है अगर हम आउटडोर गेम्स करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, अगर हम प्रॉपर फ्रूट्स वगैरह लेंगे, हम प्रॉपर डाइट लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इस तरह से कोई भी चीज़ को समझ लेना कि उसके बारे में आप प्रेडिक्ट कर सको कि इस तरह से होगा। ठीक है जी, दैट इज थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा जो है एप्लीकेशन। अब हम करेंगे फोर्थ ऑब्जेक्टिव। जो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है बच्चे, दैट इज क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। ठीक है जी, इसके अंदर बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने 3 ही लिए हैं। फर्स्ट वन इज टू एनालाइज, कि हमें एनालाइज करना है, उसका विश्लेषण करना है। सेकेंड वन इज टू सिंथेसाइज, संश्लेषण करना। एंड थर्ड वन इज टू इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना। तो बच्चे फोर्थ जो हमारी कैटेगरी है उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या है, यहाँ जैसे कि मैंने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी एनालाइज समझाया था कि एनालाइज होता क्या है। हाँ, एनालाइज होता है कि जो हम कोई भी टॉपिक है उसको यूनिट्स में डिवाइड करके उसको समझ सकें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका विश्लेषण करना आना चाहिए कि हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके उसको समझ सके, उसको डिवाइड करना आ जाए हमें, और छोटे छोटे पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को हम समझ सकें। कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि फ्रूट्स में कौन कौन से आते हैं, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है। एप्पल से क्या होता है, हाँ जो हमारे है, एप्पल से हम तंदुरुस्त रहते हैं, बनाना से हमारी जो स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। इस तरह से हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको एनालाइज कर सके, सिंथेसाइज, फिर उन सबको ज्वाइन करके हमें एक चीज, हाँ, नया कुछ क्रिएट कर सके। जैसे कि हमने सारी फ्रूट्स को, ठीक है जी, पपाया से हमारा जो है इस तरह से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और हमारा जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो हम पपाया को और बनाना को और एप्पल को, तीनों को खाएंगे। हम एक फ्रूट चार्ट बना लेते हैं, हमने एक नई चीज क्रिएट कर दी अलग अलग फूड आइटम से, यानी कि इंटीग्रेट कर दिया सारे छोटे छोटे यूनिट्स को, जिनको हमें समझा था एक टॉपिक के साथ। एक टॉपिक में छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके उसको समझ के फिर उन टॉपिक को इंटीग्रेट करके हमने एक नई चीज क्रिएट कर दी है, कुछ नया क्रिएट कर दी है, वो हमें आना चाहिए। थर्ड वन इज टू इवेल्युएट, हमें उसका मूल्यांकन करना आना चाहिए कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने क्या किया है, देखिए आप, जो मेंटल एबिलिटीज हैं, दो हमारी नॉलेज के अंदर आ गई है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नॉलेज के अंदर आ गई है, 7 हमारी जो आ गई है, 7 जो है अंडरस्टैंडिंग, सेकंड ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में आ गई है, 9 टोटल होगी 9। उसके बाद 6 हमारी आ गई है थर्ड ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन के अंदर, 9 + 6 15। और जो हमारी फोर्थ है क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, उसमें हमारी 3 आ गई है। ठीक है जी, तो ये हमारी टोटल होगी 18 हो गई है। ठीक है बच्चे, 9 + 6 15, 15 + 3 18। तो इन्होंने क्या किया है, जो हमारे पूरी मेंटल एबिलिटीज या प्रोसेसेस हैं उनको 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 18 मेंटल एबिलिटीज और मेंटल प्रोसेसेस दिए हैं इन्होंने हमें 4 ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। उन्होंने डिफरेंट बता दिया है कि किस तरह से कौन से ऑब्जेक्टिव में क्या क्या मेंटल एबिलिटीज आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये जो हमारा ये
ये हमारी मेंटल एबिलिटीज थी, इनका कैटेगराइजेशन था, हमने वो कर लिया है। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे देखेंगे इसको कैसे राइट करना है, इसकी आउटलाइन है जो रूपरेखा वो कैसे राइट करते हैं उसको देखेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चे, सॉरी ये जो हमारा लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट होता है, यहीं पे हम पूर्ण विराम देते हैं इस लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इसकी आउटलाइन, इसकी रूपरेखा कैसे बनती है वो देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।